दोस्तों, जो बच्चे पढ़ने में कमजोर होते हैं या जिनकी बुद्धि ज्यादा तेज नहीं होती, उनके बारे में अक्सर यही भविष्यवाणी कर दी जाती है कि वो आगे चलकर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और सबसे अधिक तो ऐसे बच्चों को स्कूल में अपने टीचर्स से कुछ इसी तरह की बातें सुनने को मिलती है, जैसे कि इसका भविष्य तो अंधकार में ही है, ये जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएगा, वगैरह वगैरह। लेकिन आज हम आपको जिस शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं, उस शख्स का नाम आज साइंस के क्षेत्र में पूरी दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन आपको बता दें कि ये व्यक्ति अपने बचपन में पढ़ाई में बेहद ही कमजोर और मंद बुद्धि था। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि सामान्य बच्चों की अपेक्षा इस बच्चे ने कहीं ज्यादा उम्र में बोलना शुरू किया था। पर जब भी ये बोला, इसने इतिहास रच दिया। इतना सब बताने के बाद आप में से बहुत से लोग समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं द ग्रेट साइंटिस्ट और एस्ट्रोफिजिसिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन की। हाँ, एक बात जरूर थी कि बचपन में भले ही ये सामान्य बच्चों से अलग थे, लेकिन इनका दिमाग शुरू से ही तेज था और धीरे धीरे अपनी फील्ड में ऐसे चमत्कार करते गए कि लोगों को लगने लगा कि इनका दिमाग कुछ अलग है। और इसी वजह से इनका दिमाग इनकी मौत के बाद चोरी कर लिया गया था। लेकिन क्या ऐसा सच में हो सकता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे फेमस व्यक्ति की जब मौत हो जाए तो चुपचाप उसकी बॉडी से उसके दिमाग को निकाल लिया जाए? आज के अपने इस वीडियो में हम आपको इसी तरह के सवालों के जवाब और अल्बर्ट आइंस्टाइन के जीवन से संबंधित बहुत सी महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज के इस दिमाग हिला देने वाले एपिसोड को। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के वर्टेमबर्ग में हुआ था, जिनका पूरा नाम अल्बर्ट हेमन आइंस्टाइन था। एक फन फैक्ट ये है कि जब आइंस्टाइन पैदा हुए थे तो उनके सिर का आकार थोड़ा अजीब था, लेकिन समय बीतने के साथ उनके सिर का आकार सामान्य हो गया। उनका जन्म एक मध्यम वर्गीय यहूदी परिवार में हुआ था। आइंस्टीन के पिता का नाम हेमन आइंस्टीन और मां का नाम पोलिन कोच था। उनके पिता एक सेल्समैन और इंजीनियर थे, जिन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर एक इलेक्ट्रिक उपकरण बनाने वाली कंपनी की शुरुआत की थी। तो वहीं उनकी मां पोलिन कोच एक गृहिणी थी और उसकी एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम माजा था, जो उसके जन्म के 2 साल बाद पैदा हुई थी। आइंस्टाइन शुरू से ही पढ़ने में काफी कमजोर थे, क्योंकि उनकी मातृभाषा जर्मनी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने बाद में इंग्लिश और इटालियन लैंग्वेज सीखी। आइंस्टाइन ने 2 शादियां की थी। उनकी पहली शादी मिलेना मरिक से 1903 में हुई थी, जिससे उनकी मुलाकात स्कूल में हुई थी। और 1902 में आइंस्टाइन के पिता की मृत्यु के बाद दोनों ने शादी कर ली। अल्बर्ट आइंस्टाइन की इस छोटी सी शादी से उनकी एक बेटी और 2 बेटे भी हुए थे, लेकिन 1919 में दोनों का तलाक हो गया, जिसके बाद आइंस्टाइन ने अपनी ही कजिन से शादी कर ली। जब इनका जन्म हुआ था तभी हॉस्पिटल में डॉक्टर ने महसूस कर लिया था कि इस बच्चे का सिर सामान्य बच्चे के आकार से कहीं ज्यादा बड़ा है और इनकी कुछ हरकतें भी अन्य बच्चों से अलग थी। धीरे धीरे बड़े होते होते इन्हें एबनॉर्मल चाइल्ड समझा जाने लगा और इनके माता पिता कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इस बच्चे का इलाज कैसे और कहां पर करवाया जाए, क्योंकि ये पूरी तरह से असामान्य भी नहीं थे। कुछ चीजों में इनका दिमाग इतना तेज चलता था कि बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोग भी हैरान रह जाते थे। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इन्हें बोलना नहीं आता था। सामान्य बच्चे जहां 1 साल या 2 साल में बोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन आइंस्टाइन जब 3 साल तक नहीं बोले तो ये बात उनके पेरेंट्स के लिए एक चिंता का कारण बन गई थी। उन्होंने पहली बार 4 साल में बोलना शुरू किया था, लेकिन फिर भी अपनी बात को स्पष्ट रूप से नहीं कह पाते थे, इसलिए ज्यादातर समय आइंस्टाइन चुप ही रहते थे। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और एक बार जब ये 9 साल के थे तब अपने परिवार के साथ डाइनिंग टेबल पर खाना खाते समय अचानक इन्होंने कहा कि सूप बहुत गर्म है। इनके पेरेंट्स इनके बोलने पर जितने खुश थे उससे कहीं ज्यादा हैरान थे, क्योंकि आइंस्टाइन ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में अपनी बात कही थी। और जब उनसे उनकी मां ने पूछा कि वो अभी तक इतना क्लियर क्यों नहीं बोलते थे, तो आइंस्टाइन का जवाब था कि अभी तक तो सब कुछ ठीक ही था। अब किसी भी बच्चे के ऐसे जवाब को सुनकर कोई क्या ही अंदाजा लगाएगा। वैसे आइंस्टाइन बड़े ही मजाकिया स्वभाव के थे और इनकी कुछ बातों पर लोगों को बड़ी हंसी भी आती थी और कुछ आदतें बहुत ही विचित्र भी थी। जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन को मोजे पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो बहुत ही कम मोजे पहनते थे। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी पार्टियों में भी वो बिना मोजे के ही चले जाते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि जब एक चीज से काम चल सकता है तो 2 चीजें क्यों पहनना। कई बार वो लेक्चर देने भी बिना मोजों के ही चले जाते थे, लेकिन स्टूडेंट्स का ध्यान उनके लेक्चर और उनके कपड़ों से ज्यादा उनके खूबसूरत बालों पर होता था, क्योंकि आइंस्टाइन को बाल कटवाना भी पसंद नहीं था, इसलिए हमेशा ये बड़े और बिगड़े बाल ही रखते थे। इतने बड़े साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन होने के बावजूद भी उनकी मेमोरी इतनी वीक थी कि वो नाम, डेट्स और फोन नंबर्स को भी याद नहीं रख पाते थे। स्कूल में इनकी गिनती हमेशा पढ़ाई में कमजोर बच्चों में की जाती थी। और तो और जब ये बड़ी क्लास में पहुंचे तो उनके टीचर इन्हें इसलिए पसंद नहीं करते थे क्योंकि उन्हें सिर्फ मैथ और साइंस ही पढ़ना पसंद था, और इसलिए ये केवल मैथ और साइंस में ही पास होते थे और बाकी सब्जेक्ट में ये फेल हो जाते थे। जब उन्होंने स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक स्कूल में एडमिशन के लिए टेस्ट दिया तो उनका परफॉर्मेंस मैथ और फिजिक्स को छोड़कर बाकी सभी सब्जेक्ट में बहुत ही बुरा था, जबकि मैथ और फिजिक्स में उनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा था कि स्कूल ने उन्हें एडमिशन देने का फैसला ले लिया था। अब यूं तो इन्हें किताबी ज्ञान में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी, ये हमेशा प्रैक्टिकल में इंटरेस्ट रखते थे, लेकिन फिर भी इन्होंने साइंस में कई ऐसी थीसिस दी जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर चाहे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सिद्धांत हो या E = mc² का सिद्धांत, दोनों की बराबरी अभी तक कोई भी नहीं कर पाया है। और आपको बता दें कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सिद्धांत ही परमाणु बम का आधार बन पाया था। चलिए अब बात कर ली जाए इनके दिमाग की खासियत की, जो हमेशा से ही चर्चा का विषय बना रहा है। आइंस्टाइन के दिमाग में पैरिटल लोब का आकार सामान्य ब्रेन के मुकाबले 15% बड़ा था। वो बचपन से ही एनालिटिकल और क्यूरियस माइंड वाले थे। जब 18 अप्रैल 1955 को प्रिस्टन के एक हॉस्पिटल में 76 साल की उम्र में द ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन की मौत हो गई थी, तभी डॉक्टर थॉमस
थॉमस स्टोल्ज हार्वे नाम के एक पैथोलॉजिस्ट ने बॉडी के परीक्षण के दौरान आइंस्टाइन के दिमाग को चुरा कर एक जार में अपने पास रख लिया था और किसी को भी इस बात की कानो कान खबर तक नहीं होने दी थी। दरअसल ये डॉक्टर आइंस्टाइन के दिमाग पर रिसर्च करना चाहता था कि आखिर ऐसा क्या खास था जिसकी वजह से उन्होंने फिजिक्स में इतनी सारी खोजें की। और तो और उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में 300 से भी ज्यादा वैज्ञानिक रिसर्च पेपर पब्लिश किए थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपना पहला रिसर्च पेपर मात्र 16 वर्ष की उम्र में पब्लिश कर दिया था, जिसका शीर्षक था द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द स्टेट ऑफ ईथर इन मैग्नेटिक फील्ड्स। उनकी इसी अद्भुत इंटेलिजेंस का राज जानने के लिए ही डॉक्टर थॉमस ने उनके दिमाग को चुरा लिया था। हालांकि डॉक्टर थॉमस के इस कारनामे के बारे में पता चलते ही उन्हें नौकरी से भी निकाल दिया गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि वो आइंस्टाइन के दिमाग पर रिसर्च जारी रखेंगे ताकि दुनिया को और अधिक फायदेमंद फॉर्मूले मिल सके। लेकिन इस रिसर्च के लिए परमिशन न मिलने के कारण डॉक्टर थॉमस ने केमिकल के द्वारा एक जार में आइंस्टाइन के दिमाग को सुरक्षित रखा और फिर फाइनली 20 साल बाद 1975 में आइंस्टाइन के बेटे हैंस की परमिशन मिलने पर डॉक्टर थॉमस ने अल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग पर रिसर्च शुरू की और सबसे पहले उन्होंने आइंस्टाइन के इस दिमाग का वजन तोला। अल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग का वजन 1230 ग्राम का था, जबकि एक सामान्य इंसान के दिमाग का वजन लगभग 1400 ग्राम का होता है। अब ऐसे में देखा जाए तो आइंस्टाइन का दिमाग सामान्य इंसान के दिमाग से वजन में काफी कम था। इसके बाद डॉक्टर थॉमस ने इस दिमाग के 240 सैंपल अलग अलग साइंटिस्ट के पास भेजे और सभी वैज्ञानिकों ने पाया कि आइंस्टाइन के दिमाग में आम इंसान के दिमाग से कहीं ज्यादा सेल्स मौजूद थी। एक शोध में ये भी पता चला है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग में सेरेब्रल कॉर्टेक्स नाम का एक पार्ट आम इंसान के दिमाग के मुकाबले कुछ अलग था। अब आप अगर सोच रहे हैं कि इसमें क्या खासियत है, तो आपको बता दें कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स मनुष्य के दिमाग का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और जटिल हिस्सा होता है और शायद इसी वजह से अल्बर्ट आइंस्टाइन सामान्य से अलग हटकर सोचते थे और बहुत कुछ नया भी करते थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन को जिस E = mc² फॉर्मूला की वजह से पहचान मिली है, वो फॉर्मूला सबसे पहले फेडरिच के द्वारा इस्तेमाल किया गया था, जिसकी वजह से इस फॉर्मूला को लेकर बड़ी बहस शुरू हो गई थी। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर बहुत अधिक काम और गहरे अध्ययन की वजह से बाद में इसका क्रेडिट आइंस्टाइन को ही दे दिया गया। अल्बर्ट आइंस्टाइन से जब भी कोई व्यक्ति उनकी प्रयोगशाला के बारे में पूछता था, तब आइंस्टाइन अपने सर की तरफ देखकर मुस्कुरा देते थे, क्योंकि उनका दिमाग ही उनकी असली प्रयोगशाला थी और वहीं से इनको महानतम सवाल मिलते थे और अपने फाउंटेन पेन की सहायता से उन सवालों को हल करते थे। भले ही पूरी दुनिया उन्हें सबसे ज्यादा बुद्धिमान मानती थी, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने से ज्यादा बुद्धिमान इटली के महान वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली को मानते थे। इन्हें जीवन में कई बार बड़े बड़े पद पर काम करने का मौका भी मिला था, जैसे कि आइंस्टाइन यहूदी थे और इजराइल एक यहूदी देश है, इसलिए आइंस्टाइन को 1952 में बिना चुनाव के इजराइल का राष्ट्रपति बनने का अवसर भी दिया गया था। लेकिन आइंस्टाइन ने यह अवसर ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि मेरा जन्म पॉलिटिक्स के लिए नहीं बल्कि साइंस के लिए हुआ है। हिटलर के जर्मनी के वाइस चांसलर बनने के 1 महीने बाद ही आइंस्टाइन ने जर्मनी को छोड़ दिया था और स्थायी रूप से अमेरिका में जाकर बस गए थे। दुखदायी बात यह थी कि इसके बाद वो कभी भी अपनी जन्मभूमि जर्मनी नहीं जा पाए। तो दोस्तों, ये थी कहानी महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन की, जिसे देखकर ये सीख लेनी चाहिए कि जरूरी नहीं जो बच्चा बचपन में अन्य बच्चों की अपेक्षा कम बुद्धि का या थोड़ा असामान्य हो, वो जीवन भर ऐसा ही रहेगा। हमें ऐसे बच्चों को हमेशा मोटिवेट करना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे में कोई ना कोई गुण या कोई ना कोई कला जरूर छुपी होती है और अगर उसके अंदर की वो कला बाहर आ जाए तो क्या पता वो भी बड़े होकर पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन कर सकता है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा और आपको आइंस्टाइन के जीवन से क्या सीख मिली, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, हंसते रहे। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।